कि अख्तरुल इमान साहब ने जो कहा है वो पांचों विधायक के साथ एमआईएम से भी ये करने के बाद वो आरजेडी में जाएगी और आरजेडी की सरकार जब तेजस्वी की बिहार में आएगी। पहली बात यह है कि आपको लोग मोदी भक्त कहते हैं, आप चाह रही तेजस्वी की सरकार है। अरे उर्दू जुबान हमारी मिटाए न मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। इस पदों पर आप पूरी तरीके से बहाली कीजिए, वरना आप में और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होगा। वो भी जुमले आजम के नाम से जाने जाते हैं। दिल दुखाने का अब न काम करो, पास आने का इंतजाम करो, मैं भी कुछ लफ्ज तेरे नाम करूं, मैं भी कुछ लफ्ज तेरे नाम करूं, तुम भी कुछ शब्द मेरे नाम करो। नमस्कार, स्वागत है आपका द एक्टिविस्ट में। अभी हम पटना के हड़ताली मोड़ पर मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता आसिम साहब हैं। इनसे बात करेंगे। एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गहरा चिंता व्यक्त किया है उर्दू जुबान को लेकर के। बिहार में 80,000 उर्दू शिक्षकों की जगह जो है खाली है। 2013 में भी कई टीईटी अभ्यर्थी जो है उर्दू जबान में अपना जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें सफल हुए थे टीईटी की परीक्षा में, लेकिन उनकी बहाली नहीं हो रही है। उसमें अन्य कई जो उर्दू के अनुवादक हैं उनका भी सीट खाली है। इन तमाम चीज़ों पर लेकर के कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और इनसे बात करेंगे कि क्या सरकार जो है मौजूदा सरकार उर्दू के साथ में भेदभाव कर रही है। क्या मानते हैं आप उर्दू को लेकर के? 80,000 सीटें खाली हैं, कैसे आप लोग इसको देखते हैं? नहीं, आपने ये सही कहा। और अभी जो अख्तरुल इमान साहब बिहार के एमआईएम के हैं, मैं तो कहता हूँ कि अख्तरुल इमान साहब वाकई जो है आरजेडी के कद्दावर नेता रहे पुराने। अभी न फिल वक्त के लिए वो चले गए, लेकिन आप यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में अनकरीब इनके पांचों विधायक आरजेडी में शामिल होंगे और उर्दू के बड़े जानकार भी हैं। उर्दू के अख्तरुल इमान साहब बहुत जानकार हैं और उन्होंने इस चीज़ को देखा और हम लोग भी उर्दू के जानने वाले हैं। और यकीन मानिए कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी जो है ज़बान बहुत मायना रखता है हिंदुस्तान के लिए। और दोनों के साथ ये सरकार का ये सौतेलापन जो देखा जा रहा है वो बहुत गज़ब है। और इसको यूँ समझिए कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू इस अंदाज से बहन की तरह उसका किरदार अदा किया कि एक रुबाई आपके माध्यम पेश करना चाहता हूँ कि दिल दुखाने का अब न काम करो, दिल दुखाने का अब न काम करो, पास आने का इंतज़ाम करो, मैं भी कुछ लफ्ज़ तेरे नाम करूं, मैं भी कुछ लफ्ज़ तेरे नाम करूं, तुम भी कुछ शब्द मेरे नाम करो। देख रहे हैं, एक शब्द हिंदी का लफ्ज़ आया और उर्दू का लफ्ज़ आया, तो ये दोनों मिलकर के कितनी खूबसूरत ये शेर व शायरी का देख रहे हैं मज़ा जो है। उसी तरीके से गोपाल दास, नीरज जी वगैरह इस सबों ने जो है बड़ी शायर हजरात उर्दू में हुए। और सब लोग यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जो दुनिया से चले गए, वो खुद उर्दू से इतना प्यार करते थे। तो सरकार 80,000 से ज़्यादा जो खाली हैं उसको सरकार को चाहिए कि वाकई उर्दू के साथ सौतेलापन न हो, उर्दू को जगह मिले और जो बहाली या जो बहाली की जगह खाली है उसको पुर किया जाए। और इतना ही नहीं, अभी आप देखें मदरसा बोर्ड जो बिहार में है उससे उर्दू का बड़ा गहरा ताल्लुक़ मदरसे से होता है। अभी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी, जिनके बहुत सारे कहानियां हैं, उस कहानी को आपके दरमियान बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें कि उनको अब उनका टाइम ख़त्म हुआ और उसके बाद चेयरमैन की जगह ये खाली है। मदरसा बोर्ड में बेहतरीन चेयरमैन खुसूसन उर्दू और मदरसा से ताल्लुक़ रखने वाला, ख़ास करके जेडीयू के एमएलसी अभी जो कह लीजिए गुलाम रसूल बलियावी साहब, मेरी और हमको मैं भी ये भी कहता हूँ कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ये चाहेगी कि गुलाम रसूल बलियावी साहब को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। उससे ये होगा कि उर्दू भी बचेगी और मदरसा बोर्ड में भी जो खलफशार इससे पहले चेयरमैन खुसूसन अब्दुल कय्यूम अंसारी ने जो मचा रखा था उस पर ब्रेक लगाएंगे। और गुलाम रसूल बलियावी एक ऐसी शख्सियत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेने के चलने के साथ साथ वो खुसूसन मदरसे में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे। और उर्दू में जो बहाली होगी और उर्दू में जो पदे खाली हैं वो उनकी ज़बान या उनकी आवाज़ ऐसी है कि वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और उसकी वजह से हमें लगता है कि मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को सराह करके इसको काम करेंगे। अगर नहीं किए तो वो वक्त दूर नहीं कि अख्तरुल इमान साहब ने जो कहा है वो पांचों विधायक के साथ एमआईएम से भी ये करने के बाद वो आरजेडी में जाएगी और आरजेडी की सरकार जब तेजस्वी
तेजस्वी की बिहार में आएगी तो तेज रफ्तार सरकार का जो नारा दिया गया था वो यकीन मानिए कि तेज रफ्तारी के साथ विकास भी होगा और उर्दू हिंदी सबसे ज़्यादा चरण पर उसी दौर में पहुंचेगा, क्योंकि उसी का एक सिपाही था आरजेडी का जिसका नाम गुलाम सरवर भी था। दो चीजें आती है। पहली बात यह है कि आपको लोग मोदी भक्त कहते हैं, आप चाह रही तेजस्वी की सरकार है, और दूसरी सवाल ये है कि आखिर सरकार उर्दू को बढ़ाना क्यों नहीं चाहती है, जबकि हम लोगों ने शुरू से सरकारी विद्यालय में भी उर्दू का पढ़ाई किया था, लेकिन अब जो 80,000 सीटें खाली है, सरकार की मंशा क्या है, इस पे जरा आप फोकस डालिए। नहीं नहीं, वो आपने बिल्कुल सही कहा। और सरकार की मंशा ये है, मैं तो ये कहूँगा कि नीतीश कुमार जी भी सिर्फ या तो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल जो है उर्दू का ये करने जा रहा हूँ, उसके बाद नहीं। मैंने देखा खुद बराह रास्त नीतीश कुमार जी को किस मेमोरियल हॉल में बड़ा बड़ा मुशायरा हुआ, और एक मरतबा का जिक्र जो पूरा पटना पूरा हिंदुस्तान जानता होगा कि नीतीश कुमार जी उस मुशायरे में जो एक रात हुआ, उर्दू से मुशायरे का बड़ा गहरा ताल्लुक है उर्दू हिंदी का, तो उसमें बड़े बड़े शायर मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से आखिरी तक मुशायरे में मौजूद रहे। इससे कबल जहाँ हुए तो उतना वक्त नहीं दिया, तो नीतीश कुमार जी का ही बड़ा लगाव है। उम्मीद हम करते हैं, और अगर ऐसा न कर सके नीतीश कुमार जी तो मेरी तरफ से एक रुबाई और ले जाइए कि सरकार चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, जनता को काम आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम ये मुल्क है, हर एक का फ़ायदा होना चाहिए। और उर्दू एक ऐसी ज़बान है, मीठी ज़बान है, कहा कि उर्दू ज़बान हमारी मिटाए न मिटेगी। अरे उर्दू ज़बान हमारी मिटाए न मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। इसलिए यकीनन नीतीश कुमार जी को उर्दू का हक देना ही होगा। और सबसे बेहतर, मैं तो खुद नीतीश कुमार जी के तरफ भी बोलता हूं कि उनके जो गुलाम रसूल बरियावी साहब जो कुछ दिन बाकी होगा उनका एमएलसी का, अब जो वो कद्दावर पढ़े लिखे और मदरसे चलाते हैं, बड़ा इदारा शरिया के मालिक भी हैं, मदरसा बोर्ड को भी दिया जाए, उनके हवाले किया जाए, ताकि बात आपने बोली, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि बहाली जो रुकी हुई है इसको सरकार कराए? बिल्कुल बिल्कुल 80,000 जो ये उर्दू के साथ ये मजाक ना हो, वरना 13 में भी टीईटी पास कर चुके हैं उर्दू के अभ्यर्थी, अभी तक बहाली नहीं हुई। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। उसी अगर नहीं कर रहे हैं तब मेरी तरफ से ये रुबाई भी ले जाइए, क्योंकि शेर शायरी में मैं ज़रा अच्छे अंदाज में कह देता हूँ कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। 80,000 सीटों पर, उसके बाद अक़लियतों और मुसलमानों का एक बड़ा तबका, और ख़ुसूसन उर्दू हिंदी यहाँ पर, उर्दू में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का तबका है। और फिर नीतीश कुमार जी अक़लियतों के अपने आप को महबूब भी कहते हैं, अक़लियतों के लिए बहुत, लेकिन चंद इदारों को छोड़कर पूरे अक़लियतों में जो गड़बड़ी कर रखा है, उन्हें चाहिए कि डीएम और सीएम, डीएम साहब या फिर ब्लॉक के जो ये मुखिया वगैरह, इन सबके थ्रू वो मुसलमान और हर नागरिक तक फ़ायदा पहुँचाए। वरना यकीनन हमें कहना पड़ रहा है कि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम से, खुसूसन नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे माने, मैं उन्हें ही अच्छा मानता हूं, लेकिन कहने का असली है कि ये पद खाली रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पदों पर आप पूरी तरीके से बहाली कीजिए, वरना आप में और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होगा। वो भी जुमले आजम के नाम से जाने जाते हैं, और आजम है, जुमले आजम, लालू जी कहते हैं प्रधानमंत्री कम लगते हैं प्रचार मंत्री। अगर आप भी इसी तरीके से खाली, आपको लग रहा है कि प्रचार मंत्री है, इतना अच्छा देश चला रहे हैं, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं देश को? नहीं, आप अभी जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मैं खुद उनका कायल ज़रूर हूँ, लेकिन ये है ना कि आप पूरे भारत को लेकर जो चल रहे हैं, तो 2 करोड़ रोज़गार वगैरह ये जो आपने वादा किया था, इस वादे का क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री, चूँकि नागरिक भी हूँ, आम जनता में से, तो जब कुछ खराबी होगी तो चाहे मैं उनका भक्त ज़रूर हूँ, लेकिन खिंचाई हो सकती है। वो एक शेर ले लें कि जो वादा थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए हैं, मगर अपनी वकालत हो रही है, गलथेतरी करना जिसको बोलते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब जो नारा है, ये नारा ना रह जाए, इसको सही माने ज़मीन पर देखा जाए। इसी तरीके से नीतीश कुमार जी जो पूरी रात मुशायरे में रख करके ये साबित किया, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक बैठे रहे एक मुशायरे में पटना के, हाँ, किस मेमोरियल हॉल में हुआ था उसमें। और ये बातें आप पहुँचेगी तो अक्सर खुद नीतीश कुमार जी कहेंगे बिल्कुल मौजूद था मैं, तो इसका ऐसा ना हो कि आप भी खाली सुनने के तो आदी थे और उसके बाद काम करने में आप ज़ीरो हो गए, उसको 80,000 पदे जो खाली उस पर भरने में ज़ीरो हो गए। तब आप पर एक शेर बनेगा कि कहने से फ़कत काम नहीं चलने के नीतीश बाबू, कहने से फ़कत काम नहीं चलने के नीतीश बाबू, जो मुंह से कहो उसको ज़रा करके दिखा दो।
तो जनता आपको देखेगी कि आप खुसूसन करने के और अच्छे पहल। मेरी सबसे अच्छी राय है कि उर्दू को बचाने के लिए अभी जो गुलाम रसूल बलियानी एक बात बताइए, उर्दू को ऐसे पेश किया जाता है जैसे लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, लेकिन हाँ। बड़े बड़े शायर हुए, बड़े बड़े लेखक हुए जो उर्दू में अपने गाने लिखे, संगीत लिखे और फेमस हुए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको एक समुदाय से जोड़ के देखा जा रहा है? नहीं, हरगिज नहीं देखना चाहिए। देखिए, ज़बान कोई भी हो, वो ज़बान एक अलग से जोड़ती है। खुसूसन यहाँ की ज़बान जो हिंदू और हिंदी और उर्दू, ये पूरी दुनिया इसको शेर व शायरी जो आपने कहा ना, पूरी दुनिया इसको सुनती है। तो आप शेर व शायरी से जो है, उर्दू जो ज़बान है ना, बहुत मायना रखता है और इससे जुड़ने की ज़रूरत है। ज़बान से भेदभाव करना, हमें लगता है कि ये बेपढ़ा लिखा तो कर सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान होगा तो ऐसा नहीं करेगा। वीडियो कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं? उर्दू ज़बान जो है 80,000 सीटें खाली पड़ी हुई है शिक्षकों की, उस पर जल्द से जल्द सरकार को बाहरी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी बजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।